1962 वॉर, एक वो वॉर जिसने हमारे रिश्ते चाइना के साथ हमेशा के लिए ख़राब कर दिए। जब हम हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे तो हम चाइना को अपना भाई मानते थे, पर चाइना ने हमें अपना भाई नहीं माना। 1962 के बाद जो हुआ वो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आप सभी को इस वॉर का तो पता ही होगा, पर आपको इससे जुड़े एक हीरो का पता है जिसका शव भी बर्फ में दबा मिला था। मैं बात कर रहा हूँ मेजर शैतान सिंह की, जो राजस्थान के रहने वाले थे और उनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो जानते हैं इनकी शौर्य गाथा। अक्टूबर 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। हमारी आर्मी के 120 जवान लद्दाख में स्थित थे, जिनकी अगुवाई शैतान सिंह कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1962 के वॉर में भारत युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ना भारत के पास हथियार थे, ना कोई स्ट्रेटेजी थी। ये युद्ध रिजांगला में लड़ा जा रहा था। 18 नवंबर 1962 का वो दिन था जब चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। चीन 120 सैनिकों से लड़ने के लिए 2000 सैनिकों के साथ आया था। जैसे ही शैतान सिंह को आभास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो स्टेशन पर मैसेज भेजा और मदद मांगी, जिसके बाद वहां से जवाब आया कि मदद मुमकिन नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं। चौकी छोड़ने का मतलब होता है हार मानना। जोधपुर के राजपूत मेजर शैतान सिंह भाटी के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उन्हें मालूम था कि वक्त कम और चीन के सैनिक कभी भी हमला बोल सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, हम 120 है और दुश्मनों की संख्या हमसे ज़्यादा हो सकती है। पीछे से हमें कोई भी मदद नहीं मिल रही है, तो हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियार भी कम पड़ जाए। जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वो पीछे हटने के लिए आज़ाद है, लेकिन मैं शैतान सिंह मरते दब तक मुकाबला करूंगा। शैतान सिंह का मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसके बाद रणनीति तैयार की गई। अब किसी को ये मालूम नहीं था कि दुश्मनों की संख्या कितनी है, लेकिन सबको ये पता था कि उनके पास जो हथियार है वो कम पड़ सकते हैं। इसलिए प्लानिंग की गई, जिसमें कहा गया कि बंदूक से निकली हर गोली निशाने पर लगनी चाहिए, क्योंकि गोलियां कम थी। साथ ही दुश्मनों के मारे जाने पर उनकी बंदूकें भी छीन ली जाए। वहीं दूसरे हाथ पर चीन को उम्मीद थी कि भारतीय सैनिक अभी तक भाग चुके होंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि उनका सामना शैतान सिंह और उनके वीरों से है। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनियों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मनों की लाशें पड़ी नजर आ रही थी। जब कुछ चीनी मारे गए तो उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा कि ये मत समझो युद्ध का अंत हो चुका है, ये तो शुरुआत है। जिसके बाद चीनी दोबारा आक्रमण करने आए। जब तक भारतीय सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गई थी, उस वक्त भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ 5 से 7 गोलियां बची थी। चीनियों ने रेजांगला पर रॉकेटों से बंकरों पर गोलीबारी शुरू कर दी। हिंदुस्तानी सैनिकों के पास केवल अपने जोश का सहारा था, क्योंकि रेजांगला पर प्रॉपर बंकर भी नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था। इसी बीच शैतान सिंह के हाथ पर भी एक गोली लग गई। शैतान सिंह जानते थे कि लड़ाई जीत पाना असंभव है। 2000 चीनी सैनिकों के सामने 120 भारतीय सैनिक कब तक टिक पाएंगे। तो वो ये भी जानते थे अगर वो शहीद हो गए तो रेजांगला में क्या हुआ ये कभी किसी को नहीं पता चलेगा। इसलिए उन्होंने अपने 2 घायल सैनिकों को कहा कि वो नीचे जाकर ये कहानी लोगों में सुनाए। इन 2 भारतीय सैनिकों का नाम था रामचंद्र और निहाल सिंह। बता दें कि इनको भी चीनी सैनिक अपने साथ ले गए थे। मेजर शैतान सिंह आखिरी सांस तक युद्ध भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे। 120 में से केवल 14 जवान ही जिंदा बचे थे। इनमें से भी 9 गंभीर रूप से घायल थे। बता दें कि भारत के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। रेजांगला की लड़ाई 18 नवंबर 1962 को लड़ी गई थी। चीन ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कबूल किया था कि 1962 के युद्ध में उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अब युद्ध को खत्म हुए 3 महीने हो चुके थे और शैतान सिंह का कुछ पता नहीं था। तो भारतीय सेना ने शैतान सिंह को खोजना शुरू किया। कुछ टाइम बाद भारतीय सेना को कुछ दिखा जो आर्मी की ड्रेस से मिलता जुलता था। जब सेना और नजदीक पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसको देखकर सबके होश उड़ गए। एक एक सैनिक उस दिन भी अपनी अपनी बंदूकों को थामे ऐसे बैठा था कि लड़ाई अभी भी चल रही हो। उनमें शैतान सिंह भी अपनी बंदूक थामे बैठे थे। रेजांगला आज भी शूरवीरों का तीर्थ है। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर जोधपुर भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। साल 1963 में शैतान सिंह को परम वीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो हमारे जवान होते हैं वो मरते नहीं है, वो शहीद होते हैं और उनकी शौर्य गाथा अमर हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी अगर आपको जाननी है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो प्लीज़ आई बटन पे जरूर देखना और ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।